शीर्षक उम्मीद का दिया। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। नाम था आशापुर। नाम तो आशापुर था, लेकिन लोगों के दिलों में आशा की लौ मंद पड़ने लगी थी। कई सालों से गांव में सूखा पड़ा था। खेत सूख रहे थे, कुएं खाली हो रहे थे और लोगों के चेहरे मुरझा गए थे। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम था गंगा दादी। उनकी आंखों में अभी भी चमक थी और उनके होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। लोग उन्हें पागल समझते थे, कहते थे, देखो गंगा दादी अभी भी मुस्कुरा रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन गांव का सबसे उदास लड़का राजू गंगा दादी के पास गया। राजू ने कहा, दादी सब कुछ खत्म हो रहा है, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। गंगा दादी ने राजू की आंखों में देखा और कहा, बेटा, उम्मीद वो दिया है जो सबसे अंधेरे में भी जलता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तभी असली परीक्षा होती है। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक छोटा सा बीज था। वो बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा हुआ था। सबने कहा, ये बीज कभी नहीं उगेगा, ये चट्टान बहुत मजबूत है। लेकिन बीज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी जड़ें चट्टान में धंसाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने चट्टान में दरारें पैदा की। फिर एक दिन उसने अपनी छोटी सी पत्ती बाहर निकाली। सब हैरान थे, एक छोटे से बीज ने इतनी बड़ी चट्टान को हरा दिया। राजू ने पूछा, दादी लेकिन ये कैसे हुआ? गंगा दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बीज ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास किया, और यही तुम्हें भी करना है। हमारे गांव में भी एक बीज छुपा हुआ है, उम्मीद का बीज। हमें उसे खोजना होगा, उसे सींचना होगा। राजू ने पूछा, लेकिन दादी, हम कैसे सींचेंगे? हमारे पास तो पानी भी नहीं है। गंगा दादी ने कहा, हमारे पास आंसू हैं बेटा, आंसू उम्मीद के आंसू। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर रोएंगे और हमारे आंसू ही इस धरती को सींचेंगे। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गंगा दादी ने एक छोटा सा दिया जलाया। सभी ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की। लोगों के आंसू बहने लगे। वो आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे उम्मीद के आंसू थे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। आकाश में बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे, कुएं फिर से भरने लगे और लोगों के चेहरे फिर से खिल उठे। राजू ने गंगा दादी को गले लगाया और कहा, दादी, आपने सही कहा था, उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझता। गंगा दादी ने राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये दिया तुम्हारे अंदर भी जल रहा है, कभी इसे बुझने मत देना। कहानी खत्म हो गई, लेकिन उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा है। याद रखना, जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारे अंदर भी एक बीज छुपा हुआ है, उम्मीद का बीज। उसे सींचो, उसे विश्वास दो और तुम देखोगे कि चमत्कार कैसे होते हैं।